मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता ये कर्म। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कुछ चीजें मृत्यु के बाद और भी भयानक रूप ले लेती हैं? शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन कुछ कर्म शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते। आज का ये वीडियो डराने के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो जगाने के लिए है, क्योंकि अगर यह कर्म आपके जीवन में है तो मृत्यु भी आपको मुक्त नहीं कर पाएगी। भाग 1, कौन से कर्म मृत्यु के बाद भी बंधन बनते हैं? सनातन शास्त्र कहते हैं, हर कर्म का फल शरीर नहीं, आत्मा भोगती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, बहुत भावनात्मक होते हैं और बहुत पीड़ादायक होते हैं। ऐसे कर्म मरने के बाद भी साथ चलते हैं, जैसे किसी को रोते हुए छोड़ देना, अन्याय करके कभी पछताना नहीं, अपनों को मानसिक रूप से तोड़ देना, किसी की आहों को अनदेखा करना। ये कर्म फाइल की तरह बंद नहीं होते, ये स्मृति बन जाते हैं। भाग 2, भटकती आत्मा कर्म का पहला रूप। शास्त्रों में भटकती आत्मा को भूत इसलिए नहीं कहा गया कि वह डरावनी होती है, बल्कि इसलिए कि वह अधूरी होती है। अधूरी बात, अधूरी माफी, अधूरी पीड़ा। ऐसी आत्माएं न स्वर्ग जा पाती हैं, न अगले जन्म में प्रवेश कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि कर्म अभी पूरा नहीं हुआ। भाग 3, अधूरी पीड़ा आत्मा का सबसे बड़ा बंधन। कुछ लोग मरते समय बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। कुछ लोग माफी चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाती। कुछ लोग अन्याय सहकर मरते हैं, और न्याय अधूरा रह जाता है। ऐसी आत्मा बार बार उसी पीड़ा को महसूस करती है। यही कारण है कुछ आत्माओं को एक ही दृश्य बार बार दिखता है, एक ही दर्द बार बार जीना पड़ता है। यह नरक से भी कठोर स्थिति है। भाग 4, बार बार वही दृश्य क्यों दिखता है? आपने सुना होगा कुछ आत्माएं एक ही जगह, एक ही समय पर दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा वहीं अटकी है जहां कर्म अधूरा है। जिस पल में अपमान हुआ, विश्वास टूटा, आत्मा रोई, वही पल कर्म का चक्र बन जाता है। और जब तक वह कर्म समझा नहीं जाता या क्षमा नहीं होती, आत्मा मुक्त नहीं होती। भाग 5, क्या हर आत्मा भटकती है? नहीं। जो व्यक्ति सच के साथ जीता है, माफी मांग लेता है, दूसरों को माफ कर देता है और अंत में शांति रखता है, उसकी आत्मा हल्की होती है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में मरता है, दूसरों के आंसू लेकर मरता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कहकर मरता है, उसका कर्म उसे छोड़ता नहीं। इसलिए मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है उन कर्मों से जो मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आज आप किसी को माफ कर सकते हैं तो कर दीजिए। अगर आज किसी को रुलाया है तो क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि जीवन में सुधारा गया कर्म आत्मा को बचा लेता है, और अधूरा कर्म मृत्यु के बाद भी और बन जाता है। मृत्यु सब कुछ खत्म नहीं करती, वह सिर्फ शरीर को अलग करती है, कर्म को नहीं। अगर कोई आत्मा भटक रही है तो इसलिए नहीं कि वह मर गई, बल्कि इसलिए कि उसने जीते जी किसी का दर्द अनदेखा कर दिया। याद रखिए, जो आंसू आपने देखे नहीं, वही आंसू मृत्यु के बाद दिखाई देते हैं। और तब न शरीर होता है, न आवाज, सिर्फ कर्म होता है और आत्मा। अगर यह वीडियो आपके मन में कुछ छोड़ गया है तो समझिए, ये संदेश आपके लिए था। ऐसी सच्चाइयाँ हर रोज नहीं बताई जाती, इसलिए
इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है।